नेस्डैक, यहाँ पे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न। तो इस तरह से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इन मनी में। वेलकम टू स्मार्ट वेल डेली। तो हम में से कई लोगों के मन में ऐसे आया रहेगा कि हम एप्पल, गूगल, अमेज़न के शेयर्स खरीदें, जैसे कि हम आईटीसी और भी इंडियन कंपनीज के शेयर खरीदते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि लीगली ये पॉसिबल है इंडियंस के लिए यूएस स्टॉक्स के शेयर्स खरीदना, और अगर पॉसिबल है तो हम कैसे खरीद सकते हैं, इसके टैक्सेशन क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हम कि क्या ये लीगल है इंडियंस के लिए, और हाउ टू इन्वेस्ट, कैसे इन्वेस्ट करना है इसमें, फंडिंग कैसे करना है, और किस इंडाइसेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, टैक्सेशन क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, चार्जेस एंड फीस क्या है, और कौन सा प्लेटफॉर्म है उस इंडियन स्टॉक इंडियंस के लिए यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना, वो कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद एंड में लाइव डेमो दिखाऊंगा मैं, जैसे मैं इन्वेस्ट करता था, उन सबके लाइव डेमो वीडियो में इसमें अटैच करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। यूएस स्टॉक में हमें कहने का मतलब है कि एप्पल, अमेज़न, टेस्ला, गूगल, इन सब के शेयर्स हम खरीदना चाहते हैं, तो खरीद नहीं पाते हैं। मैं ईटीएफ की बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट शेयर्स की बात कर रहा हूँ। इंडियंस कैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे उसके पार्ट बन सकते हैं लीगली। तो आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले, इज इट लीगल फॉर इंडियंस, क्या इंडियंस यहाँ से बैठे बैठे यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो यस, ये लीगल है इंडियंस के लिए अंडर आरबीआई एलआरएस स्कीम। आरबीआई एलआरएस स्कीम ऐसा है कि आरबीआई का अप्रूवल आपको नहीं लेना पड़ेगा अगर आप उसके स्कीम के अंडर इन्वेस्ट करना चाहोगे तो। एनुअल इन्वेस्टमेंट अगर आपका $250,000 रहेगा पर पर्सन, तो आपको आरबीआई की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अगर $255,000 के ऊपर अगर गया एनुअली, तो यस, आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये टोटली लीगल है इंडियंस के लिए। प्लेटफॉर्म कौन सा है जैसे हम इन्वेस्ट कर सकें? इंडियन प्लेटफॉर्म जो है वो है ग्रो, ज़ीरोधा, वाया वेस्टेड, इंड मनी। ये तीन इंडियन प्लेटफॉर्म है, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है इंटरएक्टिव ब्रोकर्स, वीबुल। तो आगे देखते हैं किसमें बेटर रहेगा। फंडिंग की बात करें तो यस, हम एलआरएस, मैंने जैसे बोला, आरबीआई का प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम 2,55,000 के अंडर, $2,55,000 के अंडर ट्रांजैक्शन करें एनुअली। तो हम बैंक के थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी एक्सिस बैंक है, तो एक्सिस बैंक से मैं सीधा फेडरल बैंक में डाल सकता हूँ पैसे, फेडरल बैंक से सीधा यूएस स्टॉक में डाल सकता हूँ। अब फेडरल बैंक, ये सब जो आप सुन रहे हो, ये हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले हम देख लेते हैं इसके आगे, इसमें कैसे कैसे क्या क्या यूज कर सकते हैं, किस चीज में हम इन्वेस्ट करना है। हाँ, हम यूएस स्टॉक्स ले सकते हैं, एप्पल के ले सकते हैं, गूगल के ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के ले सकते हैं, टेस्ला के ले सकते हैं, और साथ साथ हम यूएस के ईटीएफ ले सकते हैं, जो कि हम इंडियन स्टॉक्स, इंडियन ऐप के थ्रू भी ले सकते हैं, लाइक ग्रो के थ्रू भी ले सकते हैं। हम बहुत सारे ईटीएफ ऐसे आए हैं, बट हम ग्रो के थ्रू एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट नहीं यूज कर सकते। ठीक है, उनके शेयर्स जो लेने हैं, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कैसे लेने हैं। टैक्सेशन की बात करें तो करंट टैक्स रेट है यूएस का 25% ऑन डिविडेंड, और कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। तो एक अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है इंडियन को यहाँ पे, कि उनको खाली 25% टैक्स देना पड़ेगा ऑन डिविडेंड्स, और कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं है यहाँ पे। एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट्स, यहाँ पे टैक्स है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टैक्स दोनों है, बट यहाँ पे यूएस स्टॉक्स में कोई भी टैक्स ऐसा नहीं है कैपिटल गेन्स पे। और डीटीडब्ल्यू का क्लेम भी ले सकते हैं जितने भी डिविडेंड पे हमने टैक्स पे किया है। आगे देखते हैं इसके बेनिफिट्स एडवांटेज देखते हैं। हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं $1, भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसमें फ्रैक्शनल शेयर्स खरीद सकते हैं। अब ये फ्रैक्शनल शेयर्स क्या है? जैसे हम इंडिया में रिलायंस के शेयर्स एक या दो या तीन या चार पांच ऐसे खरीद सकते हैं, बट रिलायंस के हम आधे शेयर्स नहीं खरीद सकते। ना हम आईटीसी के आधे शेयर्स खरीद सकते हैं, ना भारत पेट्रोलियम के आधे शेयर्स खरीद सकते हैं। बट यहाँ पे यूएस स्टॉक्स के हम आधे शेयर्स भी खरीद सकते हैं, ये बेनिफिट देते हैं हमें। हम एप्पल के 1.23 शेयर्स खरीद सकते हैं, गूगल के 0.45 शेयर्स खरीद सकते हैं,
अमेज़न के कुछ सेक्शन में खरीद सकते हैं। जैसे टेस्ला का शेयर्स की प्राइस अभी $324 है, तो हम $324 नहीं, हम $100 के भी शेयर्स खरीद सकते हैं, जिसमें हमें उसका कुछ परसेंटेज मिलेगा। जैसे 0.35 शेयर्स मिल गए टेस्ला के, तो इस टाइप से हम फ्रैक्शनल शेयर्स भी खरीद सकते हैं। और इसमें सेकंड बेनिफिट देखोगे तो आप देखोगे कि हिस्टोरिकल डेटा उठा के करेंसी एप्रिसिएशन कितना हो रहा है यूएस का। इंडियन करेंसी डिक्रीज हो रही है, यूएस करेंसी इंक्रीज हो रही है। ऐसे कि आप न्यूज़ वीडियो देखते रहोगे तो उसमें करेंसी की बात करता हूँ मैं। करंट टाइम पे करेंसी $86 है। मतलब $1 इज इक्वल टू 86 रुपीज, हमारे रुपीज इतने वीक हो गए हैं। और इसका सेकंड बेनिफिट जो यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से होएगा वो कैप करेंसी एप्रिसिएशन होगा। तो फर्स्ट बेनिफिट आपको शेयर्स के गेन होंगे, सेकंड बेनिफिट आपको करेंसी एप्रिसिएशन के गेन्स होंगे। और एक अच्छी खासी कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे एप्पल, गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला। ये वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनी, इसमें हम सीधा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इससे एक और बेनिफिट ये होगा कि हम अपने जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अलग अलग रीजन में हम इसके रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको अपार्ट फ्रॉम इंडियन मार्केट हम इसको अपना रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई करके थोड़ा रिस्क कम कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा खासा बेनिफिट है। और इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज यही है इसका कि करेंसी रिस्क, वहाँ पे करेंसी अप्रिसिएशन होगा तो करेंसी डेप्रिसिएशन से भी डर है। बट ये बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिलहाल हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से तो हमारा करेंसी अप्रिसिएशन ही हुआ है, मतलब रुपी तो वीक ही हुई है और डॉलर स्ट्रांग हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो रिस्क है, ये रिस्क के चांसेस कम है। और मार्केट वॉलेटिलिटी, प्लेटफॉर्म रिलायबिलिटी, ये सब जो है थोड़े प्लेटफॉर्म की वजह से उसमें थोड़ा डर है। बट मार्केट वॉलेटिलिटी, कुछ भी पॉलिटिकल इशू की वजह से मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। बट ये इम्पैक्ट आप इंडियन मार्केट में भी देख सकते हो। जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो इंडियन स्टॉक कितना ऊपर गए थे, और उसके एक दिन पहले जब पोल के जरिए नहीं आ रही थी तो नीचे गए थे। तो ये सब चीजें हर जगह होती है, तो ये रिस्क जो है ये कॉमन रिस्क है। चार्जेस एंड फीस की बात करें तो ये सेटअप एकदम फ्री है, और कुछ एनुअल मेंटेनेंस फी है। तो ये सब चीजें हम देखेंगे आगे कंपैरिजन वीडियो में। तो यूएस मार्केट स्टेबल है, ग्लोबल एक्सपोजर है, इंडियन मार्केट हाई ग्रोथ है, मोर वॉलेटिलिटी है। चलो अब देखते हैं इसका कंपैरिजन। अब ये ऐप के कंपैरिजन है कि कहाँ कौन से ऐप अच्छे रहेंगे हमारे स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी की दिखा दे तो ग्रो ने डिसकंटिन्यू कर दिया है बिजनेस 2024 में। तो अभी करंट टाइम में इन मनी और वेस्टेड है। तो अकाउंट ओपनिंग फी इंड मनी में 0 है, वेस्टेड में 250 है, से 375 है। एनुअल मेंटेनेंस फी 0 है इंड मनी में, वेस्टेड में भी 0 है। ब्रोकरेज फी है $5 बिलो $2000। और अगर $2000 के ऊपर अगर आपने कुछ निकाला पैसे, तो उसमें आपको एक भी रुपया ब्रोकरेज फी नहीं लगेगा। और वेस्टेड में $5, कोई भी प्लान लो, कोई भी कितना भी निकालो आप, $5 आपको देना पड़ेगा। पर इंड मनी में ये $5 भी नहीं देना पड़ेगा अगर आप 2000 के ऊपर निकाल रहे हो तो। फॉरेक्स मार्कअप देखोगे तो 0.001% ना के बराबर है, वेस्टेड में 1.2% है। विड्रॉल फी देखोगे तो देखो $5 इफ वी आर विड्रॉइंग लेस देन 2000, और उसके ऊपर अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो फ्री है ये टोटल। और वेस्टेड का $5 पर विड्रॉवल है, चाहे कितना भी विड्रॉ करो। फ्रैक्शनल शेयर है, यस, फ्रैक्शनल शेयर है। इसमें बेनिफिट है फ्रैक्शनल शेयर का निकालने करने का, इन्वेस्ट करने का। वेस्टेड में भी फ्रैक्शनल शेयर खरीद सकते हैं। एसआईपी की भी सुविधा है दोनों में। मिनिमम इन्वेस्टमेंट दोनों में $1 है। रेगुलेटरी सेबी प्लस एसईसी फिनफ्रा लेना है यहाँ पे। वेस्टेड में एसईसी फिनफ्रा है। और इंश्योरेंस कवरेज है अप टू $5 लाख, दोनों में सेम है। एडिशनल फीचर जो दे रहे हैं वो बजटिंग, गोल ट्रैकिंग दे रहे हैं। और वेस्टेड देता है प्री बिल्ड पोर्टफोलियोज। तो इसके हेल्पलाइन कस्टमर पे जाना रहेगा तो ईमेल चैट पे जा सकते हैं, जो कि ऑन स्पॉट रिट इसके सपोर्ट में लोग आते हैं, आपको जवाब मिल जाता है इसका। और वेस्टेड में ईमेल कर सकते हैं, ऐप उनके ऐप है उस पर चैट कर सकते हैं। तो ये कंपैरिजन है डिफरेंस प्लेटफॉर्म के।
मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि कैसे मैं इन मनी से इन्वेस्ट करता था यूएस स्टॉक में। तो सबसे पहले प्ले स्टोर प्ले स्टोर से हमें IND मनी डाउनलोड करना है। IND मनी मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मुझे यहाँ पे ओपन करना है इसको और प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ओपन करना है। और यहाँ पे देखो यूएस स्टॉक में ये देखिए, ये सब मेरे पोर्टफोलियो थे, मैंने अभी सब बेच दिए हैं क्योंकि मार्केट नीचे जा रहे थे, तो मैंने इसको सब बेच दिए थे। ये देखिए आप यहाँ पे अमेज़न, एप्पल ये सब मैंने लिया हुआ था और ये देखिए कोका कोला, यहाँ पे मेगा कंपनी देखो, एप्पल, एसेंचर, नेस्डैक, यहाँ पे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न। तो इस तरह से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इन मनी में और ये बहुत ही ईज़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका डिटेल बता दूँगा कि कैसे इन्वेस्ट करना है।